दोस्तों, इस समय देश में एक नया मुद्दा बड़ा ही तेजी से गर्म हो रहा है यूजीसी के नए नियमों को लेकर कि आखिर यूजीसी के नए प्रावधान का विरोध सवर्ण समुदाय के लोग बड़ा ही तेजी से क्यों कर रहे हैं, वो लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं, उनको इससे क्या नुकसान होगा, बहुत ही सटीक तरीके से बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर इससे दोहरा SC/ST एक्ट का हवाला सवर्ण समुदाय के लोग क्यों दे रहे हैं। तो चले आपको बताते हैं हम दोस्तों। देखिए, इस मुद्दे से रिलेटेड सबसे पहले आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए, इससे आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। क्या कह रहे हैं दोस्तों? कह रहे हैं यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा हाल ही में जारी किए गए कुछ नए प्रावधान को लेकर सामान्य वर्ग के छात्रों और संगठनों में गहरा असंतोष है। इस विरोध की मुख्य वजह नए नियम में किए गए कुछ ऐसे बदलाव हैं जिन्हें आलोचक एक तरफा दुरुपयोग यानी मिसयूज योग मान रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आखिर झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान क्या था जिसे हटाने को लेकर विरोध हो रहा है। जरा समझते हैं कि आखिर ये पहले क्या था। देखिए, क्या था पहले, जब इस नियम का ड्राफ्ट यानी मसौदा आया था तो उसमें एक प्रावधान था कि अगर कोई छात्र भेदभाव की झूठी शिकायत यानी फॉल्स कंप्लेंट करता है और जांच में वह झूठ साबित होता है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि उसने झूठ बोला था। लेकिन दोस्तों, उसमें बदलाव करके अब क्या किया गया, जरा समझें। 14 जनवरी 2026 को जारी किए गए फाइनल नोटिफिकेशन में यूजीसी ने इस झूठी शिकायत पर दंड वाले प्रावधान जो था, तो दंड वाला हिस्सा था, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यानी कोई झूठी शिकायत करेगा तो उसको अब दंड नहीं दिया जाएगा। तो सवर्णों का दोस्तों यहाँ पर तर्क है, वो लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि दंड का डर ना होने से लोग आपसी रंजिश या बदला लेने के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों या फैकल्टी के खिलाफ फर्जी केस करेंगे। ठीक वैसे जैसे SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं, वे इसे दूसरा SC/ST एक्ट बता रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग दूसरे पॉइंट में समझते हैं आखिर इक्विटी कमेटी की जो संरचना बनाई गई है इसको लेकर क्यों विरोध कर रहे हैं। यूजीसी ने आदेश दिया है कि हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनेगी जो भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। प्रावधान क्या किया गया है, जरा इसको समझिए। ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें SC/ST OBC महिलाओं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। अब समझते हैं दोस्तों आखिर सवर्ण समुदाय इसका क्यों विरोध कर रहा है। सवर्ण समुदाय यानी सामान्य वर्ग के आलोचक का तर्क है कि अगर इस कमेटी में शिकायतकर्ता के ही समुदाय या जाति के लोग बहुमत में होंगे और आरोपी यदि सामान्य वर्ग का हो जाएगा तो वे समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो जांच निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। उन्हें डर है कि फैसला पहले से ही एक तरफा हो सकता है। अब देखते हैं तीसरे पॉइंट में क्या कारण बता रहे हैं कि भेदभाव की व्यापक परिभाषा में किस तरह का बदलाव किया गया है। प्रावधान क्या है दोस्तों, जरा देखें। नए नियम में भेदभाव को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें न केवल प्रत्यक्ष भेदभाव बल्कि अप्रत्यक्ष या सूक्ष्म व्यवहार को भी शामिल किया जा सकता है। अब समझते हैं कि आखिर इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर सवर्ण समुदाय यानी आलोचकों का कहना है कि परिभाषा को इतनी लचीली बनाई गई है कि किसी भी छोटी बात या एकेडमिक शक्ति को लेकर जातिगत भेदभाव का नाम दिया जा सकता है। इससे शिक्षकों में डर का माहौल बनेगा और वे छात्रों को अनुशासन में रखने से कतराएंगे। अब दोस्तों हम लोग चौथे पॉइंट्स को देख लेते हैं कि आखिर इसको लेकर क्यों विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले समूहों का कहना है कि यदि यह नियम नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि यह आरोपी को अपना पक्ष रखने या झूठा आरोप लगाने वाले के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार नहीं देता। सोशल मीडिया पर इसे जनरल कैटेगरी के छात्रों के मानवाधिकार का हनन बताकर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। हम लोग जो कुछ भी ऊपर देखें, जरा उसका निचोड़, उसका कंक्लूजन देखते हैं कि बात क्या है। सरकार और यूजीसी का उद्देश्य रोहित वेमुला और पायल जैसे मामलों के बाद परिसरों में जातिगत भेदभाव को पूरी तरीके से खत्म करना है। इसलिए उन्होंने शिकायत करने की प्रक्रिया को आसान बनाया ताकि पीड़ित छात्र डरे नहीं। और समाज का विरोध इस बात पर नहीं है कि भेदभाव को रोका जाए, बल्कि वे इस बात पर है कि झूठी शिकायतों को लेकर रोकने का यह मैकेनिज्म को क्यों हटाया गया है। उन्हें डर है कि यदि यह नियम हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो आगे हम लोगों का क्या होगा, लाइफ खराब हो जाएगी।